और सदन में अनुपूरक बजट पेश की जा रही है इस वक्त। तो सदन में अनुपूरक बजट पेश हो गई है। आपको बताएं कि सदन में 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र पर ब्रेकिंग, सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनुपूरक बजट पेश किया गया है। सदन में 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया है। तो आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। आपको बताएं 2000 से भी अधिक का पूरा बजट पेश किया गया है। लेकिन इन सब के बीच सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, बजट सत्र पर ब्रेकिंग, सदन में 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया है। आपको बताएं कि विधानसभा सत्र का आज दूसरा कार्य दिवस है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज इसी दिन अनुपूरक बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किया गया, जिसमें कुल 2658 करोड़ की राशि बताई जा रही है। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश कर दिया है, अनुपूरक बजट पेश किया है। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जाहिर तौर पर इसका असर झारखंड के आगामी भविष्य पर पड़ेगा, चाहे वो बात शिक्षा का मसला हो या फिर स्वरोजगार का, रोजगार का, ग्रामीण विकास का, रूरल डेवलपमेंट का। इन तमाम चीजों को लेकर एक समावेशी बजट बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान और विशेष कवायद की गई है। तो सदन में 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है। आपको बताएं, आज विधानसभा सत्र का दूसरा कार्य दिवस। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बंधु तिर्की और लंबोदर महतो ने स्थानीय नीति का मुद्दा उठाया है, जिसके जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अध्ययन हो रहा है और जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, दूसरा कार्य दिवस। सदन में स्थानीय नीति का मुद्दा उठाया है। तो स्थानीय नीति का मुद्दा भी सदन में आज उठाया गया है। जाहिर तौर पर इसकी आशंका जाहिर की जा रही थी कि कई सारे स्थानीयता का लड़ाई मैंने जितना लड़ा है, जितना बार जेल गया है, तमाम लोगों को मालूम है। आज ये स्थानीयता को लेकर के पूरे राज्य आंदोलित है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि पूर्व की सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीति है उसको अविलंब रद्द करे और त्रिस्तरीय कमेटी का जो बात किया गया है, इसको आपका एक समय सीमा के अंतर्गत जो विचाराधीन है मामला, एक समय सीमा 3 महीना 45 दिन एक समय सीमा तय कराया जाए। अब इसको ज्यादा देर न किया जाए। प्रतिस्थापित किया गया, इसलिए झारखंड में भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरी तरह से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए मेरा पूरक है। इसलिए मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि ऐसे लोग जो इस आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो इस लाभ से वंचित हो जाएंगे कि भाई अगर उनकी मेट्रिक
यहाँ नहीं हुई, इंटर की पढ़ाई यहाँ नहीं हुई, तो सरकार उसके लिए क्या प्रावधान करना चाहती है? पूरक प्रश्न ये है, उसके लिए सरकार क्या प्रावधान करना चाहती है ताकि वो इस लाभ से वंचित ना हो सके? क्योंकि आपकी मंशा ठीक है कि हम चाहते हैं कि झारखंडी बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दे, हम सब भी उसी पक्षधर हैं, लेकिन इस निर्णय से कुछ लोग वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम सबकी चिंता है कि आप कोई ऐसा प्रावधान करें और जो त्रिस्तरीय समिति है उसकी घोषणा करें, जल्द वो रिजल्ट दे, कुछ न कुछ गठित हुए 20 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था अध्यक्ष महोदय। राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है, और अध्यक्ष महोदय जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ विधानसभा से हमारे संवाददाता बिपिन जुड़ रहे हैं। बिपिन, जिसकी आशंका थी वही हुई है आज विधानसभा में। स्थानीय नीति का मुद्दा खूब उछला है, सरकार के ही विधायकों ने खूब इस मुद्दे को तुल दिया है। क्या कुछ हुआ है स्थानीय नीति को लेकर, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दूसरा दिन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज है और पहली पाली में जिस तरह से सदन चला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस तरह से सार्थक चर्चा सदन के अंदर हुई, कई महत्वपूर्ण सवाल आए, और जो सबसे बड़ी बात कि जहां तक मुझे याद है कि इस सरकार के गठन के बाद संभवतः ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल सदन में हो सका है। झारखंड विधानसभा में यह विशेष प्रावधान है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही होती हो उस दौरान अगर सोमवार को कार्य दिवस सदन का होता है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री से विधायक जो है वो नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो एक सार्थक मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आज यहां देखने को मिला। जिस तरह से सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई थी तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बाबूलाल मरांडी को देने की मांग को लेकर बीजेपी के विधायकों ने चंद मिनटों तक सदन के अंदर नारेबाजी की थी। उसके बाद सदन सुचारू रूप से चला। कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए, चाहे जो स्थानीय नीति का मसला रहा हो या फिर जो सबसे बड़ी घोषणा अभी चलते सदन के दौरान हुई है कि बंधु तिर्की ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से एक सब मामला लाया था कि कांके में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए नया भवन, नया परिसर स्थापित किया जा रहा है, वहाँ के मूल रैयतों को मुआवजा और जो उनका पुनर्वास है वो अब तक नहीं हो पाया था। तो ऐसे में उनके पुनर्वास की बात उन्होंने कही थी। इस पर सरकार ने यह जवाब दिया था कि सरकार जल्द इनके मुआवजे का प्रावधान करेगी, जिसके बाद बंधु तिर्की ने सरकार से यह मांग रखी कि क्योंकि अगर परिसर का निर्माण हो जाएगा तो रैयतों को की कोई फिर नहीं सुनने वाला है। तो ऐसे में जब तक मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था ना हो तब तक यहाँ पर निर्माण कार्य रोक दी जाए। जिसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं विभाग की जोबा मांझी, उन्होंने सदन में ये घोषणा कर दी है कि कांके में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का भवन परिसर के लिए निर्माण कार्य चल रहा है वो फिलहाल रुक जाएगा। यानी कि एक बड़ा घोषणा सदन के अंदर सरकार ने की है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के मूल रैयतों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वहां जो निर्माण कार्य है सरकार उसे रोक देगी। तो ये एक बड़ी बात आज सदन से उभर कर सामने आई। जहां तक बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण सवाल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से आज सदन में लाए गए थे। जिस तरह से लंबोदर महतो ने आज ये मांग रखी थी कि 1932 या फिर अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो है उसके आधार पर राज्य में स्थानीय नीति लागू की जानी चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार इस पूरे मामले में अध्ययन कर रही है। मामला क्योंकि न्यायालय में है, और उन्होंने ये भी कहा कि 1932 को आधार मानते हुए पूर्व की सरकार यानी कि उनका इशारा बाबूलाल मरांडी के सरकार के वक्त का
था कि जब 2002 में राज्य की सरकार ने उस वक्त स्थानीय नीति घोषित की थी तो न्यायालय ने उसे टर्न डाउन कर दिया था। उसी पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि न्यायालय के आदेश का सरकार जो है वो अवलोकन कर रही है, उसका अध्ययन कर रही है और उसी के अनुरूप बहुत जल्द स्थानीय नीति को लेकर सरकार जो है वो पहल करेगी। चाहे बात शराबबंदी की करे तो कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट सदन में कहा कि सरकार के पास राज्य में शराबबंदी को लेकर कोई भी प्रस्ताव अभी तैयार नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए तो जब प्रश्नकाल चल रहा था तो प्रदीप यादव का एक जो सवाल था जिसमें ये बात कही गई कि अति जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी जो आमदनी घट रही है तो इसको लेकर अध्ययन कराने की आवश्यकता। और लंबोदर महतो ने भी और विनोद सिंह ने आज प्रश्नकाल में। जी विपिन, आप अपनी बात पूरी करें। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से विपिन से हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आकाश। जी विपिन, आप अपनी बात पहले पूरी कर ले, इसके बाद फिर सवाल होंगे। क्या कुछ हुआ आज पूरे विधानसभा सत्र के दौरान? किन विशेष मुद्दों को लेकर आज सकारात्मक जवाब भी सरकार की तरफ से आया है? देखिए, स्थानीयता के मसले पर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने भी इस बात का जिक्र आज सदन के अंदर किया कि जिस तरह से सरकार झारखंड के आरक्षित वर्गों के लिए 3rd और 4th कैटेगरी के लिए जो मान्यता सरकार ने स्थापित किया है कि जो राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक या +2 की शिक्षा ग्रहण करेंगे उन्हें ही 3रे और 4th ग्रेड की नौकरी में सरकार जो है वो लाभ देगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला था कि वैसे मूल निवासी, वैसे जो सरकार झारखंड के लोग हैं जो कि अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं, उनके बच्चे अगर विदेश में या दूसरे जिले राज्यों में पढ़कर यहाँ आएंगे तो उनको अब भी इस तरह का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि इस मसले पर त्रिस्तरीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार व्यवस्था करेगी। ठीक इसी तरीके से सदन एकजुट उस वक्त भी नजर आया आकाश जब यहाँ सदन में अमित मंडल ने गोड्डा में कुरमाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर किए जाने का मामला उठाया था। तो इसमें सुदेश महतो हो, प्रदीप यादव हो, दीपिका पांडे हो, सभी ने सरकार से आग्रह किया कि जो चीजें छूट गई है उसे अगर सरकार जोड़ सकती है जनहित जन भावना का ख्याल करते हुए तो ये बेहतर होगा। तो इस पर भी सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। तो कई महत्वपूर्ण सवाल आज सदन में आए थे और उसके बीच अगर बात की जाए तो इस वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट राज्य की सरकार ने आज सदन में पेश किया है। सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2698 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट हाउस में ले किया है। और आज की बात करें तो जो पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक हुई थी उस बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस पर आज सदन ने अपनी सहमति दी है, जिसके तहत आज यानी कि जब राज्यपाल के अभिभाषण में दूसरी पाली में सदन में चर्चा होगी तो सदन की कार्रवाई की समय को 2 घंटे बढ़ाते हुए शाम 6 बजे तक किया गया है। और ठीक इसी तरीके से जब नए वित्तीय वर्ष का बजट सदन में ले होगा तो उसके अगले दिन यानी कि शुक्रवार को सदन में जब इस मूल बजट पर चर्चा होगी तो उस दिन भी सदन की कार्रवाई की समय सीमा को 2 घंटे बढ़ाया गया है। तो भोजनावकाश के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में आज चर्चा होनी है। जी आकाश। विपिन, हालांकि अभी तो सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जब फिर सत्र की शुरुआत होगी आपकी विशेष नजर इस पर बनी हुई है। तमाम और भी जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को भी आप बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया है सदन में। 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। जाहिर तौर पर झारखंड के भविष्य पर इसका दूरगामी परिणाम और दूरगामी असर देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।